दिल्ली के अमीना बाजार की तंग गलियों में सुबह 10 बजे के आसपास वही रोज का खौफ चलता था। दरोगा ठाकुर की इलीगल वसूली। चल बे बुधे, पैसा निकाल। एक दिन भी हफ्ता देना भूल गया तो दुकान उठा के फेंक दूंगा। ठाकुर अपनी आकड़ में हर दुकान से पैसे बटोर रहा था। कोई बोलने की हिम्मत तक नहीं करता था। उसी भीड़ में एक सिंपल सी लड़की मोमोज खा रही थी। सलवार सूट, सादा चेहरा, सीधी सी मुस्कान। कोई नहीं जानता था कि वो लड़की असल में IPS संजना राणा है, डिस्ट्रिक्ट की सबसे सख्त ऑफिसर। वो अक्सर बिना यूनिफॉर्म के एरिया की रियलिटी देखने निकालती थी। अचानक उसकी नजर दारोगा ठाकुर पर पड़ी, दुकानदारों को धमकाते हुए पैसे लेते हुए। संजना की आंखें सिकुड़ गई। उसने अपना मोबाइल निकाला और हल्की सी रिकॉर्डिंग कर ली। उसने सोच लिया, आज नहीं तो कल इस दरोगा को सबक जरूर सिखाना है। जहां कल वो मोमोज खा रही थी, आज संजना ने पनीपुरी का ठेला लगाया था। सर पर दुपट्टा, चेहरा बिल्कुल सामान्य, कोई पहचान नहीं पाया। करीब 2 घंटे बाद दरोगा ठाकुर पहुंचा। अरे नया ठेला, चल हफ्ता निकाल, संजना ने शांत स्वर में कहा। कौन सा हफ्ता साहब? ठाकुर हंसा। बहुत तेज जुबान है, कल से ठेला दिखा तो समझ लेना। संजना ने आंखों में आंखें डालकर कहा, मैं 1 रुपया भी नहीं दूंगी। ठाकुर का गुस्सा फट पड़ा। उसने ठेले को धक्का दिया, फिर एक जोर का थप्पड़ उसके गाल पर मारा। पूरा बाजार सहम गया। संजना ने सिर्फ एक बात कही, इस थप्पड़ का हिसाब जरूर होगा। आने में इंस्पेक्टर रवि चौहान पकौड़े खा रहा था। क्या काम है? रिपोर्ट दर्ज करवानी है। रवि हंसा। यहाँ रिपोर्ट ऐसे नहीं लिखती, 5000 रुपए लगेंगे। संजना ने 5000 रुपए रख दिए। रवि ने पैसे जेब में रखे। अब बोल, किसकी रिपोर्ट? दरोगा ठाकुर की। रवि का चेहरा उतर गया। उसकी रिपोर्ट? वो मेरे थाने का आदमी है, नहीं लिखूंगा, और ज्यादा बोली तो लॉकअप में डाल दूंगा। संजना ने एक ठंडी सांस ली और शांत होकर बाहर चली गई। अंदर आग जल चुकी थी। करण ने सब सुना और तुरंत बोला, तुम वहीं रहो, मैं आता हूँ। शाम 5 बजे करण अमीना बाजार पहुंचा। बाजार के लोग DSP को देखकर सहम गए। यहीं उसी दरोगा ने मुझे थप्पड़ मारा था, संजना बोली। दोनों थाने पहुंचे। रवि और ठाकुर दोनों की हालत खराब हो गई। DSP करण ने सख्त लहजे में कहा, रिपोर्ट क्यों नहीं लिखी? रवि हकलाया, साहब वो। तभी दरोगा ठाकुर अंदर आया और DSP को देखकर जम गया। करण बोला, ड्यूटी कर रहे थे या वसूली? ठाकुर चुप रहा। कुछ देर की पूछताछ के बाद करण ने कहा, संजना अब सब ठीक है, तुम जा सकती हो। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। DSP करण बाजार से लौट रहा था कि अचानक ठाकुर बाइक के साथ आया। उसके चेहरे पर सुर्ख गुस्सा। DSP साहब, आज आपने मुझे सबके सामने नीचा दिखाया, अब मैं बदला लूंगा। उसने इशारा किया। सिपाहियों ने DSP को पकड़ लिया। ठाकुर ने झन्नाटेदार थप्पड़ मारा। कुछ लोग वीडियो बना रहे थे, कुछ डर से भाग गए। ठाकुर बोला, जो मुझे नीचा दिखाएगा उसका यही हाल होगा। फिर तीनों बाइक पर बैठकर भीड़ को धक्का देते हुए भाग गए। वह सब्जियां खरीद रही थी जब उसे करण की हालत का पता लगा। उसने तुरंत कॉल किया इंस्पेक्टर समीर खान को, जिस पर वह भरोसा करती थी। समीर, सबूत चाहिए, कल फिर से मैं ठेला लगाऊंगी, दूर से वीडियो बनाना। समीर ने कहा, मैडम खतरा है, संजना बोली। डरती मैं नहीं हूँ। संजना फिर पानीपुरी बेच रही थी। दूर समीर कैमरा ऑन किए खड़ा था। ठाकुर आया सिपाहियों संग, चल हफ्ता निकाल। संजना ने फिर इनकार किया। ठाकुर ने पूरा ठेला उलट दिया। चीजें सड़क पर बिखर गईं। समीर ने सब रिकॉर्ड कर लिया। मैडम पूरा वीडियो रिकॉर्ड हुआ है, समीर ने कहा। संजना बोली, अब ये मामला खत्म नहीं होगा, ये वीडियो सीधे DGP के पास जाएगा। संजना और समीर ने थाने में शिकायत रखी। इंस्पेक्टर रवि फिर हंसने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी संजना ने DGP ऑफिस कॉल स्पीकर पर लगाया। जी मैडम, मैं खुद थाने आ रहा हूँ। DGP अरुण मिश्रा बोले। थाने में सन्नाटा छा गया। 20 मिनट बाद DGP पहुंचे। ठाकुर और रवि को तुरंत बुलाओ। संजना ने वीडियो दिखाया। DGP का चेहरा सख्त हो गया। दोनों को तुरंत सस्पेंड किया जाता है और दोनों पर आपराधिक मुकदमा चलेगा। ठाकुर और रवि डर के मारे घुटनों पर बैठे रह गए। अगले दिन IPS संजना यूनिफॉर्म में DGP से मिली। DGP बोले, आप अमीना बाजार की नई प्रभारी नियुक्त होती हैं, उस इलाके की तस्वीर बदल दें। संजना ने सैल्यूट किया। जी सर, कानून के सामने कोई बड़ा नहीं। और देखते ही देखते संजना की कड़क कार्यवाही से पूरा इलाका बदल गया। कानून का डंडा देर से चलता है, लेकिन चलता जरूर है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो हिंदी वॉइस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट में बताएं अगली कहानी किस पर चाहिए। आपका एक लाइक हमें और भी दमदार कहानियां लाने की ताकत देता है।